morning, dear students and parents. Myself, Muna Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 8th of class 10th, and today's topic will be graphite. In previous classes, we discussed about the allotrope of carbon and the diamond. Diamond is an allotrope of carbon, especially allotrope of carbon, which is diamond, graphite, and fullerene. Discuss about the diamond in previous classes, and today's discuss about the ग्रेफाइट। आज जो हम ग्रेफाइट के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज़ क्या होता है और ग्रेफाइट की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ग्रेफाइट को। जो ग्रेफाइट को हम देखने से पहले हम देखेंगे कि जो ग्रेफाइट है, एक्चुअल जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। तो लेट्स नो अबाउट दैट ग्रेफाइट वर्ड। तो ग्रेफाइट की हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले बात आती है वर्ड ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट का मीनिंग ही होता है राइट। मीनिंग क्या होता है? राइट होता है। तो यहाँ पर है द वर्ड ग्रेफाइट हैज कम फ्रॉम ग्रेफो। ग्रेफो का मीनिंग क्या होता है? राइट। ग्रेफो यानी लिखना। ग्रेफो का मीनिंग क्या होता है? लिखना। तो यहाँ से जो ग्रेफाइट है इसका नाम क्यों रखा गया? ग्रेफाइट से ग्रेफो से ग्रेफाइट रखा गया। इसका मतलब ग्रेफो है, इसका मीनिंग यहाँ पर जो है वो क्या है? लिखना। यहाँ पर लिखने से मीनिंग ये है कि जो पेंसिल्स होती हैं उसके अंदर ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है और उससे हम लिखते हैं। इसकी वजह से इसका नाम ही दे दिया हमने ग्रेफाइट, यानी लिखने वाला। तो ग्रेफो का मीनिंग यहाँ होता है लिखना। आगे देखते हैं। Each atom of carbon is bound to 3 other atoms of carbon in the same plane to make hexagonal fold। यहाँ जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल मतलब 6 है, लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं अपन? ईच एटम ऑफ कार्बन, कार्बन का हर एक एटम, बात करें इसके अंदर कार्बन है, वो क्या कर बाउंड 3 अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होता है? 3 कार्बन से। यहाँ हमने डायमंड में देखा था वो था 4 में, ग्रेफाइट है वो कितने में है? 3 में है। यहाँ हम देख रहे हैं, देखना एग्जांपल हम देख सकते हैं। एक कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? 1, 2 एंड 3। फॉर एग्जाम्पल हम अलग से देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ एक कार्बन लिया और वो किससे जुड़ा हुआ है? 3 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगी। हेक्सागोनल का मीनिंग यहाँ होता है 6 फोल्ड सी बात है, यानी 6 साइड्स होंगी इसकी। हेक्सागोनल दैट मीन ऐसे स्ट्रक्चर होगी इसकी। 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, यानी 6 को हम क्या कहते हैं? हेक्स। ठीक है। One of the bond is double bond, which ensure that all valencies of carbon are satisfied। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक क्या प्रेजेंट होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ हमने देखा एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही क्यों? कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो एक कार्बन है वो 3 कार्बन से जुड़ेगा, देन वो क्या करेगा? एक कार्बन के साथ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, देन इसकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो जाए। हेक्सागोनल लेयर आर अरेंज्ड वन अबव अदर टू मेक लेयर। हेक्सागोनल जो लेयर है वो क्या करती है? अरेंज होती है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि मान लो ये हेक्सागोनल नहीं है, लेकिन मान लेते हैं ये हेक्सागोनल है और इसके नीचे जो मैं पेन ले रही हूँ, मार्कर है, वो भी मान लेते हैं हेक्सागोनल है। तो यहाँ पर लेयर के ऊपर लेयर रखी हुई होती है और ये बहुत सारी लेयर ऐसे क्या होती हैं? अरेंज होती हैं और वो एक लेयर बना देते हैं। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ये लगी हुई होती है, जैसे ये हेक्सागोनल है, ये हेक्सागोनल है और ये हेक्सागोनल है, ये एक लेयर बना ली इन्होंने। ठीक है। वीक बॉन्ड बिटवीन 2 layers and large distance between the ensure that one layer can slide on another layer। यह हम बात कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं
पर एक लेयर बना रखी है हमने, फिर एक लेयर बना रखी है और फिर एक लेयर बना रखी है। यहाँ हम देखेंगे कि जो एक लेयर है और जो सेकंड लेयर है, जो थर्ड लेयर है, इन तीनों के बीच में क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, तो इसको जरा सा प्रेशर डालेंगे तो ये क्या है, स्लाइड कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? दिस इज द रीजन ग्रेफाइट इज यूज टू ड्राई लुब्रिकेंट। इसकी वजह से इसको हम ड्राई लुब्रिकेंट भी कहते हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स है, 2 लेयर के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। इसी वजह से इसको हम एज ए ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं। हम कई जगह देखते हैं कि जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव कराने के या उनको लेफ्ट करने के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट। जो ड्राई लुब्रिकेंट वहां पर वो होता है, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, स्लिपरी टाइप में बात करें तो ग्रेफाइट की जो लेयर है, मान लो ये 3 लेयर है, इन 3 लेयर के बीच में और सेकंड वाली जो लेयर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और बॉन्ड भी क्या है, वीक है। जैसे ही थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ये क्या करेगी, मूव कर जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको एज ए किस फॉर्म में यूज करते हैं, हम ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। जो हैवी ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं या लेफ्ट करते हैं, देन इसका यूज किया जाता है ड्राई लुब्रिकेंट का। Because of gap between 2 layers, the presence of free electron, graphite is good conductor of electricity। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट की जो स्लाइड्स है उसके बारे में, कि ये जो 2 लेयर हैं, देखो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस प्रेजेंट है। यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस प्रेजेंट है। इतना होने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे आपको, बॉन्ड भी वीक है। इसकी वजह से ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। आप एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक पेंसिल लेते हो, पेंसिल को दोनों साइड से क्या करते हो, शार्प करते हो, और एक सेल लेते हो, एक बल्ब लेते हो और वायर लेते हो। कैसे करना है देखना, आप चेक कर सकते हो उसको। हाँ, एक बात और अभी जो इसके अंदर बात करेंगे, जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है। बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं 100.5 हमने बात की थी पिकोमीटर, तो यहाँ कितनी होती है, पीएम पिकोमीटर। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम यहाँ पर इसकी गैप की कर रहे थे। जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो हम एक्टिविटी देख रहे हैं। यहाँ हमने एक सेल लिया, ये पॉजिटिव साइड है इसकी, ये नेगेटिव साइड है, ये वायर है, यहाँ हमने बल्ब को लगा दिया, ये वायर है, इधर से भी वायर है। हमने यहाँ पर क्या किया, पेंसिल रख दी। क्या किया, पेंसिल रख दी। पेंसिल को दोनों साइड से हमने क्या कर दिया, शार्प करके, और वायर है वो किससे कनेक्ट कर दिया, हमने पेंसिल से कर दिया। ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, पेंसिल है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, ये वायर है, यहां हम स्विच लगा देते हैं। ये क्या है, की है। अभी ये की ओपन है। ठीक है, जैसे मैं इसको क्लोज करती हूँ तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। भाई ऐसा क्यों, यहाँ हमने पेंसिल रखी थी, पेंसिल रखने के बावजूद भी ये ग्लो कर रहा है। दैट मीन यहाँ पर जो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो गया था। तो कंडक्टर हुआ, कंडक्टर होने की रीजन से यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। आप एक्टिविटी करके देख सकते हो कि ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये एक्टिविटी करके हमने देखा, तो उसमें हमने देखा कि जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं की को, वैसे ही ग्लोइंग है ऑफ हो जाती है। जैसे ही की को क्रॉस करते हैं वापस से देखेंगे हम बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यह हमने एक्टिविटी करके देखा कि जो बल्ब है वो कैसे ग्लो कर सकता है ग्रेफाइट से। हमने एक एक्टिविटी के थ्रू समझा कि ग्रेफाइट है एक गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसी की वजह से इसको कई जगह यूज भी किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेफाइट इज अ सॉफ्ट ग्रे
ब्लैक स्मूथ एंड स्लिपरी लस्टर सब्सटेंस। ग्रेफाइट है वो कैसा है, सॉफ्ट है। आप अपनी जो पेंसिल है, पेंसिल को शार्प करके और उससे आप क्या कर सकते हो, बुरादा बना के या पेस्ट बना के देख सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है। ग्रे कलर का, ग्रे ब्लैक कलर का होता है। आप देखते हो जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक होती है वो कौन सी होती है, ग्रे ब्लैक कलर की होती है। और स्मूथ होती है, स्मूथ यानी कि स्मूथ होती है तभी तो आप लिख पाते हो ना कॉपी में। तो आप पेंसिल से लिखते हो वो बहुत स्मूथ होती है, यानी चिकनी टाइप में होती है थोड़ी सी। स्लिपरी होती है, फिसलने वाली भी होती है। लश्यर यानी शाइनी भी होती है थोड़ी, आप देखते हो वो लश्यर भी होती है। तो यहाँ हमने देखा कि ग्रेफाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ग्रेफाइट का यूजेस भी बढ़ जाता है। कि ग्रेफाइट के जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 141.5 पिकोमीटर होता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि लेयर बनी हुई होती है ग्रेफाइट की, और जो लेयर होती है उनके बीच में डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस होने की वजह से क्या वो स्लिपरी हो जाता है, और स्लिपरी होने की वजह से उसको एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ड्राई लुब्रिकेंट। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो कार्बन है, कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, और चौथी वैलेंसी है यानी 4th वैलेंसी कार्बन की, वो किससे कंप्लीट करता है, डबल बॉन्ड से। यानी कि ग्रेफाइट के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और हमने देखा कि जो ग्रेफाइट जो वर्ड है वो ग्रेफो से आया है। ग्रेफो का मीनिंग ही यहाँ राइट है, यानी ग्रेफाइट मेनली यूज किस में होता है, पेंसिल्स में यूज होता है। और हमने देखा कि जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इलेक्ट्रिसिटी है इजीली पास हो सकती है किससे, ग्रेफाइट से। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होता है कि ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमने देखा ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी हमने देखी है, और यूज हम यहाँ देखते हैं, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज क्या है, ग्रेफाइट का यूज देखते हो मेनली जो यूज है वो क्या है, पेंसिल्स के अंदर यूज होता है। ग्रेफाइट किस में यूज होता है, पेंसिल के अंदर यूज होता है। आप देख सकते हो बहुत सारी पेंसिल्स होती हैं, उसमें ग्रेफाइट का कलर भी अलग अलग होता है, वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन की वजह से होता है। आप देखते हो कि कई तो बहुत डार्क होती है, कई लाइट होती है। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन की प्रेजेंस का। तो यहाँ इट इज यूज्ड इन पेंसिल, मेनली हम बात करें तो पेंसिल का यूज हमेशा पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या बोर्ड एग्जाम की बात करें तो यूज हमेशा ही पूछा जाता है। नॉर्मली ये बेसिक नॉलेज भी है, आपको पता होना चाहिए। इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट। जो ग्रेफाइट है वो एज ए ड्राई लुब्रिकेंट भी यूज होता है। ग्रेफाइट को हम ड्राई लुब्रिकेंट, हैवी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट करने में यूज किया जाता है। इट इज यूज मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रोड बनाने में भी यूज होता है। यूज फॉर पॉलिशिंग आयरन आर्टिकल, ग्रेफाइट को आयरन आर्टिकल होते हैं उनमें पॉलिश करने में भी काम आता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछ लिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फर्नेस। यहाँ पर विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू मॉडरेटर एज ए फर्नेस, तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर के अंदर, तो वो क्या है, ग्रेफाइट है। यानी ग्रेफाइट को हम किस में यूज करते हैं, न्यूक्लियर फर्नेस के मेथड में हम यूज करते हैं। कि जो न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है या न्यूक्लियर एनर्जी फॉर्मेशन होती है या वो जो भट्टियां वगैरह होती हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर, किसका, ग्रेफाइट का। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ग्रेफाइट के यूजेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और डेली लाइफ से रिलेटेड भी हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी और यूजेस। यहाँ हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो लेयर बनी हुई है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी हुई है। सारे के सारे जो कार्बन की मैं बात करूँ, एक कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है, 4th यहाँ पर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और यहाँ एक लेयर और दूसरी लेयर है, उसके बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो हमने डॉट डॉट से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, वो क्या है, कार्बन है। यानी जितने भी कॉर्नर है यहाँ पे वो क्या है, सब कार्बन है। एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 4th वैलेंसी है, वो किससे कंप्लीट करेगा, डबल बॉन्ड से करेगा। यहाँ पर हमने 3 लेयर्स ली है। यहाँ बात करें कि तीनों लेयर एक दूसरे से अटैच होती है,
वीक बॉन्ड्स है, जिसकी वजह से इस पर थोड़ा सा भी आप प्रेशर डालते हो तो ये क्या करता है, स्लिप कर जाता है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है, ये जो हमने पढ़ा है इससे क्वेश्चन क्या बनेगा कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। तो आपको ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी लिखनी है कि ग्रेफाइट क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें बॉन्ड कैसे होते हैं, और एक कार्बन कितने कार्बन एटम से बाउंड होता है, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, या वो किस टाइप का सब्सटेंस है, ग्रे है, ब्लैक है, हमने सब यहाँ पर जान लिया। तो ये है ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्रेफाइट है उसको हम एज ए ड्राई लुब्रिकेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में वीक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है थोड़ा सा प्रेशर डालते ही। देन उसको हम किस में यूज करते हैं, एज ए ड्राई लुब्रिकेंट यूज करते हैं। फिर हम बात करें तो आगे भी जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, राइट द यूजेज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के यूजेस पूछ लेता है कि भाई ग्रेफाइट के यूज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ग्रेफाइट पेंसिल में यूज हो रहा है, ड्राई लुब्रिकेंट में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोड्स में यूज हो रहा है, आयरन आर्टिकल में पॉलिशिंग में यूज हो रहा है, और लास्ट इंपॉर्टेंट है मॉडरेटेड इन न्यूक्लियर फर्नेस। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, मैच द कॉलम में आ सकता है कि दो आपको ग्रेफाइट के देते, दो आपको डायमंड के देते और मैच द कॉलम दे सकता है। यूजेस दोनों का यूजेस दे दे, डायमंड ग्रेफाइट दे दे, तो आप उसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन किसके साथ मैच हो रहा है। यूजेस मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फर्नेस, देन आंसर क्या आता है, ग्रेफाइट आता है। यूज इन पेंसिल, देन आंसर क्या आता है, ग्रेफाइट आता है। कई बार ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कि एक्सप्लेन द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। देन आपको ये स्ट्रक्चर बनानी है, स्ट्रक्चर बना के इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ये लिखनी है। तो यहाँ हमने देखा कि छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन है बहुत छोटे, बहुत इजी है, आप इनको अच्छे से समझें और कॉपी में रेगुलर नोट करें कि जो आने वाला टाइम है एग्जाम होगा वो सिलेक्टिव स्टडी के बेस पे एग्जाम नहीं होगा, हर एक छोटा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होगा। तो आप हर एक क्वेश्चन को साथ लेके चलें, उनको लर्न करते चलें, कॉपी में नोट करते चलें। तो आई होप आप इनको पूरा पढ़ रहे हो, पूरा लिख भी रहे हो कॉपी में और लर्न भी कर रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।